हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मौलिक कर्तव्य, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके बारे में। इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमको कोई पीएचडी नहीं करनी है। हमको सिर्फ इतना पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो आया है या फिर जो आ सकने वाला है। ठीक है, तो मैं जो अपनी सारी वीडियोज़ में बताता हूँ वो सारी चीज़ें वही बताता हूँ जो या तो किसी एग्ज़ाम में आई हुई हैं या फिर आने की संभावना है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स से बताता हूँ, कोई इधर से उधर से नहीं बताता। तो हमको कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम को पार लगा सके। ठीक है, तो आपको अगर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही सीखनी है तो चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम जानेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब मौलिक कर्तव्य आते हैं हमारे भाग 4 के ए में। भाग कितने हैं? 22। तो उसके भाग 4 के ए में आते हैं मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 ए या फिर अनुच्छेद 51 का, जिसको हम बोल सकते हैं, उसके हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन बनता है मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 4 ए में, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो भाग 4 का। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्यों को कौन से देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस से। और हम बात करें तो मूल संविधान में, हमारे भारत के पुराने संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, जोड़ा गया था किसकी सिफारिश पर, तो सिफारिश थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस सिफारिश पर या फिर कौन सी समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो उत्तर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। यह कब जोड़ा गया था? 1976 में। अब संविधान में संशोधन हुआ था 42वें नंबर का, जिसे हम 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलेंगे इसको, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। उसके द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अब इसकी सिफारिश थी कि 8 मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े जाएं। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी कि 8 जोड़े जाएं, लेकिन जोड़े गए थे ये 10। ठीक है, जोड़े गए थे ये 10, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 जोड़े गए थे। बाद में एक और जोड़ा गया था 11वां। अब हमारे वर्तमान में 11 हैं, तो बाद में 11वां जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 में। उसके द्वारा हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां कौन सा था? वो 11वां था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ये 11वें नंबर का जोड़ा गया था। अब हम बात करें हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 कौन कौन से हैं वो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इसकी वीडियो में जानेंगे। पहले नंबर का है राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना। ये पहले नंबर का है। अब इसमें और भी दिए हैं, जैसे केसरिया है। अब राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें 3 रंग होते हैं, तो कौन से का क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें। केसरिया रंग जो सबसे ऊपर होता है उसका मतलब होता है बलिदान के लिए या फिर साहस का प्रतीक होता है वो। ठीक है, सफ़ेद की बात करें हम तो ये शांति का प्रतीक होता है, और हरा होता है समृद्धि का या फिर हरियाली का। ठीक है, उसके बीच में 24 तीलियाँ दी गई होती हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियाँ हैं बीच में, जिनका कलर कैसा है? जिनका कलर है नीला। और बीच में क्या है? 24 तीलियाँ, अशोक चक्र बना हुआ है। 24 तीलियाँ अशोक स्तंभ से ये लिया गया है। और ये 24 तीलियाँ किसका प्रतीक है? 24 घंटे प्रकृति करने का, यानी प्रगति करने का प्रतीक है 24 तीलियाँ। तो पहला वाला ये हो गया। दूसरा आएगा हमारे पास, दूसरा है हमारा मौलिक कर्तव्य स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का सम्मान करना। तीसरा रहेगा भारत को एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना। चौथा रहेगा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना। 5वां रहेगा भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना, महिलाओं का आदर करना। 6वां हो जाएगा देश की संस्कृति को बढ़ाना। 7वां हो जाएगा जैव विविधता, पर्यावरण, झीलों, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना। 8वां हो जाएगा वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना। 9वां हो जाएगा सामाजिक एवं राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां हो जाएगा जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना। और 11वां, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी है मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताई हैं, क्योंकि इधर उधर की चीज़ों को पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ें, लेकिन उतना पढ़ें जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें, और आगे ही हर दिन एक नए टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।